सो हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है वो है हमारी सोलर एनर्जी के ऊपर। ठीक, सोलर एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उनका स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक, सोलर एंगल क्या होते हैं, ऑब्जर्वर एंगल क्या होता है। ठीक, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वाली यूनिट में। तो देखिए, सोलर एनर्जी जो है वो अर्थ बहुत ज़्यादा रिसीव करती है। ठीक, लेकिन हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, उतनी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप देखें सोलर एनर्जी तो पोटेंशियल अवेलेबल जो है वो है 1575 टू 49,837 एक्सा जूल्स। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कितना ज़्यादा है। टोटल जो भी वर्ल्ड का एनर्जी कंजम्पशन है वो सिर्फ 559.8 है एक्सा जूल्स, जो कि 2012 में था। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या 1000 हो चुका होगा। ठीक, तो अगर सिर्फ और सिर्फ सोलर को ही हार्नेस कर लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? हमारे पास उतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, नहीं आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक, इतना ज़्यादा। तो अगर हम देखें पोटेंशियल अवेलेबल, तो देखिए अलग अलग जगह पे देखा गया कि कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है या सोलर रेडिएशन कितनी है। ठीक, तो ईयरली सोलर फ्लक्सेस एंड ह्यूमन कंजम्पशन देखा जाए तो सोलर का इतना है, विंड इतना। ठीक, बायोमास नियर अबाउट 200 है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो ऑब्ज़र्व की गई इसके अंदर में। ठीक, और अर्थ जो रिसीव करती है 174 पेटावाट्स सोलर रेडिएशन को रिसीव करती है, बहुत ज़्यादा है। ठीक, देख सकते हो आप, अप्रोक्सीमेट 30% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। कहाँ पे? आपका आउटर स्पेस में। ठीक, कुछ पोर्शन जो है वो एब्जॉर्व हो जाता है। तो जितना भी हम रिसीव करते हैं, ठीक, अगर हम उतने का ही यूटिलाइजेशन कर लें तो हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है। ठीक, अब देखते हैं हम अपना सोलर, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, एनुअल सोलर एनर्जी पोटेंशियल बाई रीजन के हिसाब से दे रखा है यहाँ पे कि नॉर्थ अमेरिका में मिनिमम और मैक्सिमम सोलर जो पोटेंशियल है वो कितना अवेलेबल है। 181 से लेकर 7000 तक है। तो हम कहाँ पे हैं? हम हैं साउथ एशिया या फिर पैसिफिक एशिया के अराउंड। तो हम इतना लगभग इसमें हम अपनी कैटेगरी को डाल सकते हैं, इतना ज़्यादा हम सोलर रिसीव करते हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हो मिडिल ईस्ट वाले सबसे ज़्यादा है, और सहारन अफ्रीकन तो खैर वो भी हैं। ठीक, सोवियत यूनियन भी रिसीव करता है। तो ये सारे हैं जो कि हम देखते हैं। अब सोलर स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम मतलब वेवलेंथ जो भी हमारी आती हैं। ठीक, ये अलग अलग कैटेगरीज़ में लाई करती हैं। कैटेगरीज़ मतलब कुछ की वेवलेंथ ऐसी होगी जो थर्मल रेडिएशन की कैटेगरी में लाई करेगी। ठीक, कुछ की वेवलेंथ ऐसी होगी जो अल्ट्रा वायलेट में, कुछ इंफ्रारेड में, कुछ माइक्रोवेव में, कुछ एक्स रेज में, कुछ गामा रेज में, और एक पोर्शन जो है वो आपका विजिबल रेंज में आता है जो हम देखते हैं। ठीक, विजुअल रेंज की जो वेवलेंथ्स हैं वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग हैं। विबग्योर आप जानते हैं। ठीक, विबग्योर क्या है आपका? वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। ठीक, तो ये सारे आते हैं विजिबल रेंज में। अब आप इनकी रेंज एक बार ध्यान रखिएगा कि माइक्रोवेव जो है वो 10⁻² माइक्रोमीटर से स्टार्ट होती है। ठीक, थर्मल रेडिएशन जो है 10⁻⁻1 से 10⁻²के बीच में होती है। इंफ्रारेड की क्या रेंज है? तो अगर आपको रेंजेस पता है, एक आइडिया है, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। अब देखिए सोलर, ये जो भी आपका टॉपिक है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इसमें 4 लेक्चर असाइन किए गए हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट है सोलर एनर्जी और उससे रिलेटेड कुछ ज्योमेट्रीज का। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक बार, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो बस एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सोलर ज्योमेट्री, देखिए सन इज़ अ स्फीयर ऑफ इंटेंसली हॉट गैशियस मैटर विद अ डायमीटर ऑफ, सन का डायमीटर कितना है? 1.39 × 10⁹ मीटर्स। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है ये।
अर्थ का डायमीटर इवन बस थाउजेंड्स में ही है, ठीक, कितना, लगभग 4000, ठीक, और इसका डायमीटर देखिए 10⁹ में है। सोलर एनर्जी स्ट्राइक अवर प्लैनेट अ मेयर 8 minutes and 20 seconds आफ्टर लिविंग द जाइंट फर्नेस द सन विच इज़ इतने मिलीमीटर अवे। तो देखिए क्या बोला गया है कि जो हमारी लाइट वेव आती है, सोलर एनर्जी जो आती है, उसको बस 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सोलर सन से लेकर के अर्थ सरफेस तक पहुंचने में। फर्नेस यहाँ पे सन को बोला गया है, ठीक। उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक। तो जब आप निकाल के देखेंगे तो आपका 8 मिनट 20 सेकेंड्स आ जाएगा। द सन्स टोटल एनर्जी आउटपुट इज़ इतने मेगावाट विच इज़ इक्वल्स टू 63 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सन सरफेस, ठीक। ये तो खैर आपने पढ़ ही लिया है कि सन्स टोटल एनर्जी जो है वो 10⁻20 मेगावाट्स में है, ठीक, बहुत ज़्यादा है। और ये जो एनर्जी है ये चारों डायरेक्शन में ही इक्वली रेडिएट होती रहती है, ठीक। और सिर्फ एक बहुत छोटा सा पोर्शन, ठीक, बहुत छोटा सा पोर्शन, यानी 1.7 × 10⁻14 किलोवाट, वहाँ कितना है 10⁻20 मेगावाट्स, यहाँ कितना है 10⁻14 किलोवाट्स जो अर्थ है वो रिसीव करती है, ठीक। तो सोलर का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और अर्थ बहुत छोटा सा ही पोटेंशियल रिसीव कर पाती है। तो 30 मिनट भी अगर सोलर रेडिएशन लगातार गिरे आपकी अर्थ सरफेस पे, जस्ट अ सेकंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड। तो अगर 30 मिनट भी आपकी सोलर रेडिएशन फॉल हो अर्थ सरफेस पे तो आपकी टोटल वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड जो है वो पूरी हो सकती है, ठीक। अब इनिशियली एप्लीकेशन जो थी, मतलब अर्ली एजेस के जो मैन थे या फिर ह्यूमन थे, वो क्या करते थे, इस सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते थे, ठीक। तो ये लोग कैसे कैसे यूज़ करते थे, अपने खाने को सुखाते थे, ठीक, और उसको लंबी दूरी तक के लिए जब इन्हें ट्रैवल करना होता था तो वो उस खाने को लेके चले जाते थे, और वो खाना ख़राब भी नहीं होता था। ये खाना क्यों ख़राब होता है, जब भी उसमें नमी आ जाती है, ठीक, और किस लिए, सॉल्ट बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते थे, ठीक। तो फिर धीरे धीरे ह्यूमंस ने ये देखा कि जो सन है वही हर चीज़ की एनर्जी है, ठीक। हर जो भी यहाँ पे जीवित चीज़ है अर्थ पे, उस चीज़ को वो एनर्जी दे रहा है, ठीक। तो सबने सन को, हम एज अ हिंदू जो भी हैं वो गॉड मानते हैं, ठीक, सन को। क्यों? क्योंकि वही एक आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है टू ऑल द लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो गॉड क्या है, एनर्जी देते हैं, तो सन क्या हो गए, एक तरह से हमारे गॉड हो गए। अब रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड सन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, डायमीटर आपको पता है, डिस्टेंस भी आपको पता है, तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो अर्थ और सन के बीच का जब आप इनके एंगल निकालेंगे वो उठाया 32, ठीक। तो ये तो खैर बेसिक ज्योमेट्री है जो सबको ही पता होती है।